16 साल की लिल्जा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसकी मां अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए इसे अकेला छोड़ देती है। उसके बाद लिल्जा को अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते को चुनना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद उसकी पूरी किस्मत उसे कहां ले जाती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है लिलिया फॉर एवर और ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 16 साल की लिल्जा को देखते हैं, जो एक स्कूल स्टूडेंट है। लिल्जा के पापा नहीं थे, इसलिए लिल्जा अपनी माँ के साथ रशिया में रहती थी। उसके बाद लिल्जा की एक फ्रेंड उसके घर उससे मिलने के लिए आती है। उसके बाद लिल्जा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरी माँ का बॉयफ्रेंड यूएसए में रहता है और वो दोनों एक डेटिंग साइट पे मिले थे और अब मैं अपनी माँ के साथ यूएसए जा रही हूँ। लिल्जा अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बता के बहुत ज्यादा खुश होती है। रात में लिल्जा अपनी माँ और उसके बीएफ के साथ डिनर कर रही थी। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हमने कुछ प्लान बनाया है। सबसे पहले हम दोनों यूएसए जाएंगे और वहाँ सब कुछ सेटअप करने के बाद हम तुम्हें भी वहाँ बुला लेंगे। तब लिल्जा उन्हें मनाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। लिल्जा की माँ उससे बोलती है कि जब तक हम वहाँ से वापस नहीं आते तब तक तुम्हारी आंटी तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसके बाद लिल्जा काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे फ्रेंड के बीच ढिंडोरा पीट दिया था और वो जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिल्जा फिर से अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। घर पहुँच के लिल्जा देखती है कि उसकी आंटी उसके घर आई हुई है और वो उसे अपना सारा सामान पैक करके अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो उसे दूसरे घर ले जाती है, जहाँ पे रूम बहुत ही ज्यादा गंदा और काफी छोटा था, जिस पर लिल्जा उनसे बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं वापस अपने पुराने घर जा रही हूँ। जिस पर उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें इसी घर में रहना होगा, क्योंकि पुराने घर का रेंट बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस घर का रेंट भर सकूं। इसलिए लिल्जा वहाँ से गुस्से में निकल जाती है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब वो थोड़ी देर के बाद अपने घर वापस चली जाती है और सबसे पहले वो वहाँ की अच्छे से सफाई करती है। आधी रात को लिल्जा के घर के बाहर एक बच्चा खेल रहा था और वो खेलते खेलते रात को वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिल्जा स्कूल जाती है और थोड़ी देर में वो अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से वापस आ जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को बताया था कि मैं यूएसए जा रही हूँ। रात को लिल्जा के दोस्त उसके घर उसे मनाने के लिए जा रहे थे और ये बच्चा भी बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन ये लोग उस बच्चे को मना कर देते हैं। जिस पर वो बच्चा उन्हें एक ट्यूब देता है और वो लोग उस बच्चे को अपने साथ लेके चले जाते हैं। वहाँ सब लोग सस्ते नशे करते हैं और लाउड म्यूजिक बजा के पार्टी करने लगते हैं, जिससे पड़ोस की आंटी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है और वो वहाँ आके उन्हें म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। उसके बाद लिल्जा की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करने लगती है और उसे देखकर ये छोटा बच्चा भी लिल्जा के पास जाने लगता है, जिस पर लिल्जा उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो। उसके बाद जब सब लोग सो जाते हैं तब लिल्जा की आंटी वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ पहुँचते के साथ ही लिल्जा को एक चांटा लगाती है और उसके सारे दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वो लिल्जा को वार्निंग देती है कि आगे से अगर मैंने ऐसा देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इधर हम उस छोटे बच्चे को भी देख पाते हैं, जिसके पापा उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं और वो बच्चा बाहर जाके एक ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। तभी लिल्जा वहाँ से जा रही थी और वो उसे ब्रिज पे बैठा देख उसे नीचे उतरने के लिए बोलती है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ, जिस पर लिल्जा उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जिसे सुनकर लिल्जा को उस पे दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। लिल्जा के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी माँ भी उसकी जरूरत के खर्चे के लिए पैसे नहीं भेज रही थी। उसके बाद लिल्जा अपनी एक फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैं यहाँ लड़कों के साथ घबाघब करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो लिल्जा को बोलती है कि तुम भी इससे पैसे कमा के अपने शौक पूरे कर सकती हो, लेकिन लिल्जा उसे साफ मना कर देती है। रात में जब लिल्जा अपने घर पे सो रही थी तब उसके फ्रेंड उसके घर आती है और उसके साथ उसके पापा भी थे। वो लिल्जा को कुछ पैसे देती है और बोलती है कि तुम अपने पैसे वापस ले लो, लेकिन लिल्जा को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी फ्रेंड ने उसे पैसे क्यों दिए। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से मिलकर अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों दिए, जिस पर वो बोलती है कि रात को मेरे पापा को मेरे पास से पैसे मिले और पूछे जाने पे मैंने बताया कि ये मेरी फ्रेंड लिल्जा के पैसे हैं, जो क्लब में जाके लड़कों के साथ घबाघब करके पैसे कमाती है। जिस पर लिल्जा उस पे काफी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और लिल्जा गुस्से में वो सारे पैसे डस्टबिन में फेंक देती है। जब लिल्जा उस छोटे बच्चे के साथ बाहर बैठी थी तो कुछ लड़के उस पे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि अब सब जगह ये फैल चुका था कि लिल्जा पैसे कमाने के लिए घबाघब करती है, लेकिन लिल्जा किसी को अपनी सफाई नहीं देना चाहती थी। उसके बाद जब लिल्जा घर आती है तो उसे पता चलता है कि बिजली बिल ना भरने की
वजह से उसके घर की बिजली काट दी गई है। उसके बाद लीलजा फिर से उसी डस्टबिन में पैसे चेक करने के लिए जाती है ताकि वो अपनी बिजली का बिल भर सके, लेकिन उसे वहाँ पैसे नहीं मिलते। अब लीलजा के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद वो उसी क्लब में जाती है और वहाँ जाने के बाद वो एक आदमी के साथ घबाघब करती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे लीलजा अपनी जरूरत का सामान और एक बास्केटबॉल खरीदती है। वो बच्चा लीलजा से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पे लीलजा बोलती है कि ये सारे पैसे मेरी माँ ने मुझे भिजवाए हैं। और कुछ दिनों बाद पैसे खत्म होने के बाद वो अगेन वही काम करती है। एक दिन लीलजा काफी रात में अकेले सड़क पे से आ रही थी, तब उसके पास एक गाड़ी वाला लड़का पहुंचता है जो लीलजा से लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन लीलजा उसे साफ मना कर देती है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है और ये रास्ता अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद लीलजा मान जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उस लड़के का नाम एंड्री था और लीलजा को उसका बिहेव बहुत ज्यादा पसंद आता है। घर पहुंचने के बाद वो लड़का लीलजा से पूछता है कि क्या हम कभी कॉफी पर मिले, जिस पर लीलजा उसे हाँ कर देती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा हो गया था। लीलजा ये सारी बातें उस छोटे बच्चे को जाके बताती है, तब वो बच्चा बोलता है कि वो ठीक नहीं है, वो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है क्योंकि हमेशा भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। पर लीलजा उसकी बात ना मान के अगले दिन उसके साथ चली जाती है और वो उसके साथ काफी मस्ती करती है। और अगले दिन अगेन वो उसके साथ घूमने के लिए जाती है, जहाँ एंड्री उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी कंट्री स्वीडन जाना चाहिए, जहाँ तुम एक अच्छी जॉब करके अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो और तुम्हें मेरे साथ स्वीडन चलना चाहिए। और घर पहुंचने के बाद लीलजा ये सारी बातें भी उस बच्चे को बताती है और रात में वो कमिट करने वाले सारे लड़के उसके घर पे आके लीलजा के साथ घबाघब करते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा कुछ नहीं कर पाता। ये सब होने के बाद लीलजा को इस जगह से नफरत हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अच्छी लाइफ जीने के लिए स्वीडन जाएगी। अगले दिन वो एंड्री से इसके बारे में बात करती है, लेकिन एंड्री उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। और घर आने पर लीलजा से वो बच्चा पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जिस पर लीलजा बोलती है कि पहले मैं वहाँ जाके सब कुछ सेटअप कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वो बच्चा लीलजा से बोलता है कि एंड्री तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लीलजा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। उसके बाद लीलजा एंड्री के साथ वहाँ से जाने लगती है, जहाँ एंड्री उसके लिए एक फेक पासपोर्ट लाया था, जिस पर लीलजा उससे पूछती है कि तुमने ये फेक पासपोर्ट क्यों बनवाया, जिस पर एंड्री उससे बोलता है कि तुम बस 16 साल की हो, जिसके कारण तुम्हें वहाँ जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद एंड्री लीलजा को सॉरी बोलता है और बोलता है कि सडनली मेरी दादी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है और वो लास्ट टाइम मुझे देखना चाहती है और मैं तुम्हें स्वीडन में मिलूंगा, जिस पर लीलजा भी मान जाती है। और एंड्री बोलता है कि वहाँ तुम्हें मेरा बॉस पिकअप करेगा और मैं भी वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाती है और एंड्री का बॉस उसे पिकअप करने के लिए आता है, जिसे देखकर लीलजा काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे उसका कमरा दिखाता है। लीलजा वहाँ अपना सारा सामान सेट करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीलजा नहा रही थी तो एंड्री का बॉस वहाँ आके जबरदस्ती उसके साथ घबाघब करता है। जब लीलजा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वहाँ के सारे दरवाजे लॉक थे, जिससे लीलजा को समझ में आ जाता है कि एंड्री ने उसे फंसाया है। उसके बाद एंड्री का बॉस लगातार लीलजा के साथ घबाघब का काम करवाता है। एक दिन लीलजा रास्ते में कार में से निकल के वहाँ से भागने लगती है, तब वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, जिससे उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और जब वो आदमी लीलजा के लिए दवाई लेने जाता है तो खुला दरवाजा देख के लीलजा वहाँ से भाग जाती है और कुछ समझ ना आने की वजह से वो ब्रिज पे चढ़ के ऊपर से कूद जाती है, जिसके बाद उसका हॉस्पिटल में इलाज होता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।